हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सज्जन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टीएचए पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड को, और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा हुआ है, देखो। क्वेश्चन 4 ये है, गिवन दैट 306 एंड 657। इस क्वेश्चन में जो हमें 9 दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनका HCF। गिवन दैट HCF ऑफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है हमें वो देखना है। हमारे पास बेटा दो नंबर हैं। कौन कौन से नंबर हैं? फर्स्ट नंबर यानी 1 नंबर हमारे पास है 306। ठीक है, सेकंड नंबर जो है वो है हमारे पास में 657। क्लियर? अब इन दोनों नंबर का हमें HCF भी दिया हुआ है जो कि कितना है? 9 है। जो कि कितना है? 9 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। अब बेटा इसके दो तरीके हैं करने के। क्या तो आप सीधा सीधा इन दोनों नंबर से एलसीएम फाइंड कर ले, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसको आज अपन यहां पे प्रीफर कर रहे हैं। वो मेथड क्या है कि वी नो दैट, ठीक है, हमने पढ़ा था एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये चीज पढ़ी थी हमने। क्लियर? अब ये चीज हमने पढ़ी थी तो एलसीएम हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। एलसीएम हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। प्रोडक्ट का मीनिंग हो गया मल्टीप्लाई। टू नंबर कौन कौन से हैं? ये दोनों नंबर हैं अपने पास में, 306 इंटू में 657। क्लियर यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे? एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में है तो ये यहां पे किसमें चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। किसमें गया? डिवाइड में गया। क्लियर? ये अपने पास में डिवाइड में गया। इस चीज को मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। एलसीएम जो आएगा वो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर? क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में था 9, दूसरी तरफ अपन भेजेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा। अब यहां पे अपन देखते हैं ये जो 9 है वो इन नंबर्स को कैंसिल आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर 9 से कैंसिल आउट हो रहा है तो 9 1 जा 9। आप इस नंबर को भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी नंबर, ये वाला जो नंबर है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर है वो भी 9 से डिवाइड हो रहा है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई 9 से डिवाइड क्यों हो रहा है। तो बेटा 9 का वही रूल है जो डिविजिबल रूल बाई 3 है, यानी जो 3 का ही रूल है वही सेम 9 का रूल है। 3 के रूल में अपन क्या करते थे? जो कि दी हुई डिजिट है उसको क्या करते थे? ऐड करते थे और चेक ये करते थे कि भाई ये 3 की टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई सेम रूल है, वही सेम 9 का है। जैसे 3 + 6 कितने हुए? 9 हुए। 9 किसका मल्टीप्लाई? 9 में। तो 9 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27। ठीक है, 3 यहां से बच गए, आगे 6 लगाएंगे 36। 9 4 जा 36। आपके पास क्या आ गया? 34 मल्टीप्लाई 657। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 22,338। 22,338। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, ये आपकी बुक में एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से एग्जामिनर 2-3 क्वेश्चन और बना लेता है। कैसे बना सकता है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। कि मान लो हमें यहाँ पे इस बार इस क्वेश्चन में पूछा है, एलसीएम पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो हो सकता है वो
आपको कोई दो नंबर दे दे और इस बार दे दे एलसीएम, तो आपसे फाइंड आउट करवा सकता है एचसीएफ। सेम मेथड आप लगाएंगे और क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। या फिर वो क्या कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है कि आपको एचसीएफ भी दे दे, एलसीएम भी दे दे और साथ में कोई एक नंबर दे दे और दूसरा नंबर आपसे फाइंड आउट करवाएगा। तो जब दूसरा नंबर फाइंड आउट करवाता है और इस बार दिया क्या है, एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, यानी एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है और क्या करेगा, एक नंबर भी दिया है, एक नंबर भी दिया है। तो इसी थ्योरम में रखकर हम दूसरा नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन के बिहाफ पर दो तीन क्वेश्चन वो अलग से बना सकता है। तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, समझकर इसके कंसेप्ट को करना है। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको रीड करेंगे और उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन को रीड किया, कुछ खास समझ में नहीं आया, किस टाइप का क्वेश्चन दे दिया, ये माइंड में चल रहा है आपका। अपन इसको ध्यान से समझेंगे कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये 6 जो नंबर है इसकी पावर है n। क्या ये नंबर, जब इस नंबर को हम सोल्व करें, मीन्स n यहां पर कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे तक चलते रहे, ठीक है। यदि आप इसमें n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आप पुट करते हैं, देन उसको सोल्व करने के बाद में, है ना, उसकी यूनिट डिजिट क्या आए, 0 आए, ऐसा ये आपसे चेक करवा रहे हैं कि क्या ऐसा आ सकता है। अगर आता है तो करके दिखाएं, नहीं आता तो भी बताएं, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। समझे इस चीज को पहले। अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया है 6 की पावर n, 6 की पावर n दिया है, n आपसे बोला है कि कोई भी नेचुरल नंबर है। n क्या है कि यहां पर कोई भी नेचुरल नंबर है। सपोज करो कि मैंने यहां n की जगह यहां पे मैं पुट कर देता हूं 1, तो 6 की पावर 1 क्या आएगा, 6 ही आएगा। क्लियर है। 6 n की पावर में कर देता हूं 2, तो 6 की पावर 2 का अर्थ क्या हुआ, 36 हुआ। क्लियर है ये चीज। 6 की पावर 3 यानी n की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूं, 3 पुट कर रहा हूं, तो इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा, 206। इस तरह हम पुट करते रहेंगे, 6 की पावर 3 216 आएगा। अब अपन ने ये देखा कि n की कोई भी नेचुरल नंबर अपन रखते हैं तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। क्लियर है ये चीज। यहां पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। मीन्स ये हुआ कि कोई भी नेचुरल नंबर रखने पर इसका जो आंसर आ रहा है वो 0 पे खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। ये बात तो हमने समझ ली, लेकिन इसको अब रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हम इसको लिखेंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता है, कब 0 आता है। तो बेटा 0 कब आएगा वो चीज समझेंगे कि ये 0 पर एंड कब हो सकता था। उसके लिए हमारा जो बेस है, बेस नंबर, यहां तो बेस नंबर क्या है, 6 है, उस बेस नंबर के प्राइम फैक्टर को अपन चेक करेंगे कि भाई इसके प्राइम फैक्टर क्या आते हैं। अब मैं बात करूं 6 की पावर n, ठीक है, और यदि मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखूं, प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो वो क्या आएगा, 2 × 3 आएगा। क्लियर है। इट मीन्स 6 की पावर n जो है वो है 2 × 3 की पावर n, ठीक है। अब केस ये होता है बेटा, कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा, जब उसके प्राइम फैक्टर में, जब उसके प्राइम फैक्टर में क्या आए, 2 and 5, 2 and 5 नंबर आता हो तो वही नंबर 0 से एंड होगा, वरना नहीं होगा। सपोज दैट 10 के प्राइम फैक्टर क्या है, 10 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 5, ठीक है। इसी तरह 100 के प्राइम फैक्टर क्या है,
भाई अगर आप 100 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसमें भी 2 और 5 आएगा, जैसे 2 से किया, ठीक है, अपने पास में, फिर 2 से किया, ठीक है, ये नंबर आ गए, इसमें 5 भी आएगा, ठीक है, और फिर 5 भी आएगा। तो आपने देखा क्या कि 2 भी आया अपने पास में, 2 आया, 5 आया, ठीक है, और उसके बाद में अगेन 5, ठीक है। ये अपने पास में किसके प्राइम फैक्टर है? 100 के। 100 के प्राइम फैक्टर निकाले तो भी 2 में है, 5 में भी है। 10 के निकाले 2 में है, 5 में, बट अपने पास क्वेश्चन में क्या है? 6 है, तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 एंड 3 है। 2 तो है लेकिन साथ में 3 आ गया और 5 नहीं आया, इस वजह से ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ये बात थी सारी समझने के लिए, ठीक है। लिखेंगे कैसे? इसको नहीं लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे अपन, ठीक है, क्वेश्चन में। और आगे अपन क्या लिखेंगे? सिंस 6 की पावर n, 6 की पावर n only contains 2 and 3 as a prime factor, as a prime factor. It does not contain, है ना, 5 as prime factor, 5 as prime factor, क्योंकि 2 तो कंटेन कर रहा है लेकिन 5 नहीं कर रहा, साथ में दोनों ही होने चाहिए। इट डज नॉट कंटेन 5 एज प्राइम फैक्टर, सो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0, ठीक है। मतलब 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। कब है ये चीज? जब इसमें 5 एज ए प्राइम फैक्टर नहीं आया। इस बात को अपन ध्यान से समझे, दोबारा से बता रहा हूं। 6 की पावर n दिया हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर क्या है? 2 × 3, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर यदि 2 एंड 5 में होते तो 6 की पावर n जो है वो एंड होता किससे? 0 से। क्लियर है ये क्वेश्चन? अब चलेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो स्टूडेंट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कर रहा है हमें। क्वेश्चन 6 में पूछा है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, यानी ये नंबर और ये नंबर, ये आपसे पूछे हैं कि बताओ ये नंबर कंपोजिट क्यों है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो हमें पता होना चाहिए कि भाई कंपोजिट नंबर होते क्या। आपने पढ़ा होगा प्राइम नंबर के बारे में, आपने पढ़ा होगा कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर बेटा वो होते हैं, अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करूं, कि ऐसे नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो अपने पास में क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। प्राइम नंबर क्या होता है? ओनली 2 फैक्टर, यानी ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक वो खुद और एक 1। तो हम इस क्वेश्चन में कंपोजिट नंबर के लिए इन नंबर्स में ये प्रूव कर देंगे कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है, बस ये प्रूव करना है। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे। 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, ये हो गया अपने पास। चलो अब इन नंबर में से और इस नंबर में से आपको लेना है कॉमन, टेकिंग कॉमन, ठीक है। ये पूरा एक कंप्लीट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख रखा है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बात करूं 2 × 3 + 3,
या फिर इस नंबर को मैं ऐसे कह दूं 6 + 3, ठीक है। यानी 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2 × 3। यदि मैं आपसे कहूं कि 6 + 3 में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब HCF, तो 3 बता देंगे आप। लेकिन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब भी क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, इधर से क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे इस चीज में, इसमें अपने पास में आएगा 13 कॉमन आ गया, क्लियर, 13 कॉमन आ गया। यहां से क्या है अपने पास में 7 × 11, ये बच जाएगा, प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्लियर, 1 बचेगा। अब मैं इसको लिखता हूं 13, इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो 7 × 11 हो जाएगा 77 प्लस 1, 13 × 78, क्लियर। यहां तक इस 78 के आगे 1 मान सकते हैं। अब ये जो नंबर है इसमें देखो बेटा क्या क्या इसके फैक्टर है, क्या क्या फैक्टर है, एक तो 13 फैक्टर है, एक 78 फैक्टर है, एक 1 भी फैक्टर है, हो गया ना, मोर देन 2 फैक्टर, क्लियर। और एक ये दोनों ही नंबर आपस में क्या है, फैक्टर है। तो इसमें बस इतना लिख देंगे, इट कंटेन्स more than 2 factor, more than 2 factor, more than 2 factor. So 7 × 11 × 13 plus 13 is a composite number, is a composite number, ठीक है। 2 फैक्टर अपन ने निकाल दिए, 2 से ज्यादा निकाल दिए इसमें, तो अपने पास इसको अपन क्या कह सकते हैं कि ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। सिमिलरली इस पार्ट को करते हैं, तो इस पार्ट में आप देखें, इसका ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को लिखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 and 1 + 5। सेम काम क्या करना है, यहां से कॉमन लेना है, टेकिंग कॉमन एक तो ये आ जाएगा और एक ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन हमने बाहर निकाल लिया, यहां से ये बचा 7 × 6, ये भी बचेंगे, क्लियर। और यहां से क्या बचेगा अपने पास में, 1 बचेगा, क्लियर। आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो कि यहां पे देख लो कितने नंबर्स हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर है, ठीक है। या आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा यहां पे 1008 प्लस 1, 5 इंटू में 1009, क्लियर। अब यहां पे अपन देखते हैं इसके आगे 1 मान सकते हैं, मान लिया। इसमें कितने फैक्टर, ये खुद हो गए मोर देन 2 फैक्टर, तो अपने यहां लिख सकते हैं इट कंटेन मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे 2 नंबर के बारे में पूछा, उस 2 नंबर को प्रूव करना था कंपोजिट नंबर पर। आइए चलते हैं अब इसके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट ये है अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन 7 में कहा देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both starts at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? क्वेश्चन काफी लंबा दे दिया, इसको समझते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। इसको देखो कैसे करेंगे, मैं ये मान लेता हूं कि ये एक
सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, जहां पर एक बच्चा है सोनिया, ठीक है, और एक है रवि, ठीक है, एस फॉर सोनिया, आर फॉर रवि मान लिया अपन ने, ठीक है। जब सोनिया इस सर्कुलर फील्ड को कवर करती है एक राउंड में, तो उसे टाइम लग जाता है 18 मिनट एक राउंड पर। तो ये कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट ले रही, ठीक। जबकि इसी राउंड को रवि कितनी देर में कवर कर लेता है? 12 मिनट में कर लेता है। अब आपसे पूछा यह है कि सपोज ये मान लो कि ये दोनों एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में और एक ही समय पर ड्राइव करना, मतलब चलना शुरू करते हैं या दौड़ना शुरू करते हैं, तो बताओ कितने समय बाद, हाउ मेनी टाइम, कितने समय बाद विल दे मीट, वो दोनों उसी पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे? देखो प्रैक्टिकली कि सोनिया ने एक राउंड लिया, ठीक है, वो 18 मिनट लेगी। रवि ने एक राउंड लिया, 12 मिनट लेगी। अब रवि नेक्स्ट राउंड के लिए गया, ठीक है, तो नेक्स्ट राउंड जब उसका कवर होगा तो टाइमिंग क्या हो जाएगा? यानी 24 मिनट्स हो जाएंगी। जबकि सोनिया का एक राउंड अभी कंप्लीट हुआ होगा ऑलमोस्ट। जैसे ही रवि थर्ड राउंड में आता है, रवि थर्ड राउंड में आता है, तो वो इसी पॉइंट पर 36 मिनट्स पे पहुंच जाएगा, 36 मिनट्स पे पहुंचेगा। सोनिया एक राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट्स में। जैसे ही नेक्स्ट राउंड पर आएगी तो इसका टाइमिंग कितना हो जाएगा? 36 मिनट हो जाएगा। मीन्स यहां पर सोनिया 2 राउंड में टाइम ले लेती है 36 मिनट, जबकि रवि 3 राउंड कंप्लीट कर देता है उसी टाइमिंग पर और उसी जगह पहुंच जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि रवि तो 3 राउंड करने के बाद में उस पॉइंट पर आएगा जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था, और सोनिया 2 राउंड करने के बाद में उसी पॉइंट पर आएगी। अब बेटा इसमें हमसे राउंड नहीं पूछा है कि कौन कितने राउंड में कंप्लीट करेगा, उसने हमसे पूछा है कि कितने समय बाद में ये दोनों एक जगह मिलेंगे। तो देखो कॉमन टाइम क्या है? 36 मिनट कॉमन टाइम, इसका भी क्या आया? 36 मिनट। लेकिन इसको इस तरीके से अपन नहीं करके आएंगे एग्जाम में। कैसे करेंगे? देखो, सोनिया टेक टाइम टू 1 राउंड, कितना समय लेती है? 18 मिनट। वाहिल रवि टेक टाइम टू 1 राउंड, कितना? 12 मिनट। अब इस 12 मिनट का और 18 मिनट का बेटा आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो यहां अपन देखते हैं, इसका अपन एलसीएम ले लेंगे 12, और यहां पर है अपने पास में 18, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता है, चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लो या फिर डिवीजन मेथड से। 2 से इसमें किया डिवाइड, 6 आ गया, 2 से किया 3, और 3 से किया 1 आ गया, ठीक है। इसमें अपन करते हैं 2 से डिवाइड तो 9 आया, इसमें करते हैं 3 आया और 3 बन जाती, ठीक है। यहां से इसका एलसीएम जब अपन निकालेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के हैं 2 इंटू में 3 इंटू 3। एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो उसको अपन समझे एलसीएम को। एलसीएम में देखो बेटा क्या क्या मैच हो रहा है? 2 मैच हो रहा है, तो 2 लिख लिया अपन ने। फिर एक मैच हो रहा है 3, फिर अब ये दोनों भी मैच नहीं हो रहे थे, उनको भी लिखना है, और टोटल कितना आ जाएगा? 36 मिनट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? टोटल 36 मिनट बाद में वो दोनों सेम पॉइंट पर मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहां से अपने पास में ये कंप्लीट होती है आपकी एक्सरसाइज 1.1।
नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ में। थैंक यू।